कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि अत्यंत मेहनती और लगातार अपने काम को जिम्मेदारी से करने वाले होने के बावजूद पढ़ाई पूरी करके भी नौकरी ना मिलना या फिर जिस नौकरी को कर रहे हैं उसमें अनेकानेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए किसी नई नौकरी में जाना चाहते हैं। पर क्या ये समय किसी नई नौकरी में जाने का सही समय है या नहीं? आज हम इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में देखेंगे और इस चार्ट के माध्यम से उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश के सर्वानी सर्वप्रथम अपने सभी गुरुओं को सादर नमन करता हूं। उनका आशीर्वाद हम पर यूं ही बना रहे, ऐसी कामना करता हूं। आप सभी दर्शकों का इस वीडियो में, इस चैनल में स्वागत करता हूं। अपने सभी सब्सक्राइबर को जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मित्रों, आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से और वीडियो को शेयर करने से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। इसलिए पुनः आप सभी सब्सक्राइबर को, सभी लाइक करने वाले लोगों को और शेयर करने वाले लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मित्रों, ये नियमित रूप से जो कैप्रिकॉर्न के लोग होते हैं, वो नियमित रूप से कार्य करने वाले, जो देखने में जरूर आलसी लग सकते हैं किंतु आलसी वास्तव में ये होते नहीं हैं। हाँ, किसी भी कार्य को आरंभ करने में ये विलंब जरूर कर सकते हैं, परंतु काम इनके इंटरेस्ट का होना चाहिए। अब नियमबद्ध तरीके से काम करेंगे तो विलंब तो होना स्वाभाविक हो जाता है, इसलिए इनको सफलता बहुत जल्दी नहीं मिलती, अतिशीघ्र प्राप्त नहीं हो पाती। वे गंभीर तथा रहस्यमयी प्रवृत्ति के भी होते हैं। ये प्रैक्टिकल होते हैं। हवा हवाई ना तो इनका काम होता है और ना ही इनकी बातें। यही कारण है कि ये दूसरे लोगों से सुने भी जाते हैं। यदि आप इस राशि के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इनके विषय में ढेर सारी जानकारी देख सकते हैं। मित्रों, इतनी खूबियां होने के बावजूद भी इनको नौकरी में जब अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो क्या करें? कैसे जानें कि इनका टाइम कब आएगा? अपने बर्थ चार्ट से कैसे समझें इस चीज को? आज हम नाड़ी ज्योतिष के माध्यम से इसे समझने का प्रयत्न करेंगे कि कैसे घर बैठे बैठे आप अपने बर्थ चार्ट से अपनी जो कुंडली है उसका विश्लेषण कर सकें और बड़ी ही आसानी से देख सकें। तो अभी तक यदि आपने अपना बर्थ चार्ट नहीं निकाला है तो निवेदन है कि आप सभी अपना बर्थ चार्ट निकाल लें और इन बातों को जो मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ उसे करके देखें। बहुत ही आसान कैलकुलेशन है और बहुत ही आसानी से आप इससे निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। तो इसमें जो कैप्रिकॉर्न का यहाँ पे लग्न की कुंडली है, लग्न में ASC या फिर ला लिखा होगा अगर आपकी जन्म कुंडली हिंदी में बनी हुई है। इंग्लिश में बनी है तो ASC लिखा होगा, अन्यथा आपका ला लिखा होगा। और यदि आप कैप्रिकॉर्न साइन के हैं तो यहीं पर लगन में या फिर 10 नंबर कहीं पे भी लिखा हो, वहां पर यदि आपके मून भी है तो आपका कैप्रिकॉर्न साइन है। तो ये लग्न कुंडली है और इसी के अकॉर्डिंग जो है ये सारी बातों का कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर मून आपका जो है 3rd हाउस में है, यानी पाइसेस साइन में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मून हटा दिया है, नहीं तो कंफ्यूजन होगा आपको। ये कुंडली जब आई थी मेरे पास तो इसमें इनका एक सवाल था कि अत्यधिक मेहनत करने के बाद भी कोई तरक्की नहीं मिलती, क्या करूं? कोई नई जॉब में स्विच कर लूं? तो अब यहाँ पर इनका एक जो सवाल बनता है कि यहाँ पर क्या प्रमोशन इनको चाहिए और उनकी प्रमोशन नहीं हो रही थी। तो यदि आप प्रमोशन के लिए आप जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके प्रमोशन की वीडियो आप ज़रूर देख लें। उसमें प्रमोशन के जो कैलकुलेशन है वो पूरी बताई गई है और प्रमोशन के लिए जो चीज़ें हैं वो समझाई गई हैं। तो आपसे अनुरोध है कि जो है आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस
वापस आते हैं इस कुंडली में। तो यहाँ पर हम नाड़ी सिस्टम के हम पहले भी बात कर चुके हैं कि यहाँ पे हम रूल्स लगाते हैं, सॉरी, रूल नंबर 1, एक डैप का रूल होता है इनका, दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। तो इस चार्ट में वीनस की दशा चल रही है यानी शुक्र ग्रह की, शुक्र ग्रह, और अंतरदशा चल रही है शनि की, और प्रत्यंतर दशा चल रही है मरकरी की। तो एक नज़र पहले पूरे प्लैनेटरी पोजीशन पे, उनकी डिग्रीज पे, उसे ध्यान दे देते हैं। फिर उसके बाद जो है लग्न में ही बैठे हैं शुक्र, और लग्न की डिग्री है, पहले लग्न की डिग्री 49 मिनट, 0 डिग्री 49 मिनट, और शुक्र की डिग्री 5 मिनट, 5 डिग्री 57 मिनट। सेकंड हाउस में सूर्य बैठे हैं मरकरी के साथ यानी बुध ग्रह के साथ 18 डिग्री 13 मिनट, मरकरी बैठे हैं 11 डिग्री 39 मिनट के, चंद्रमा बैठे हैं 25 डिग्री 32 मिनट के, गुरु बैठे हैं 6 डिग्री 27 मिनट, राहु बैठे हैं 18 डिग्री 8 मिनट के तीसरे भाव में। चौथे भाव में मंगल बैठे हैं 13 डिग्री 31 मिनट, और नौवें भाव में 18 डिग्री 8 मिनट के केतु बैठे हैं, और प्लूटो बैठे हैं 10वें भाव में 16 डिग्री 17 मिनट के। शनि बैठे हैं 11वें भाव में, 11वें भाव में 26 डिग्री 55 मिनट के, और 12वें भाव में यूरेनस बैठे हैं 2 डिग्री 46 मिनट के नेपच्यून के साथ, और नेपच्यून की डिग्री है 14 मिनट 1 डिग्री। तो ये इनकी प्लैनेटरी पोजीशन है और ये इनकी डिग्री है, और इसी के अकॉर्डिंग जो नक्षत्र निकाला है मैंने, वो निकल के आता है सूर्य का नक्षत्र है जहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं यानी लगन में। तो मरकरी का उपनक्षत्र है। और शनि की बात करें तो शनि 11वें भाव में बैठे हैं, बुध के ही नक्षत्र में बैठे हैं और गुरु के उपनक्षत्र में हैं। जबकि प्रत्यंतर दशा में अगर बुध की बात की जाए तो बुध राहु के नक्षत्र में बैठे हैं और शनि के उपनक्षत्र में। तो ये इनकी टोटल जो है आपके दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा हो गई, यानी डैप का हमने फार्मूला यूज़ कर लिया। उसके बाद हमारा रूल नंबर 3 आता है, नंबर 2। इसमें हमने सक्सेस के हाउस देखने हैं, यानी कि हमारा सेकंड हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस। तो सेकंड हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस। सेकंड हाउस हमारा मनी के लिए हो गया, 6th हाउस हमारा जॉब के लिए हो गया, 10th हाउस हमारा कैरियर के लिए हो गया, और 11th हाउस हमारा गेन के लिए हो गया। तो यहाँ पर हमारा रूल नंबर 3 आता है कि हम 2nd, 6th, 10th और 11th हाउस के जो लॉर्ड हैं उनका भी, यानी जो उसके स्वामी होते हैं, उनकी भी पोजीशन को जरूर देखें। तो यहाँ पर हमारा सैटर्न एंड यूरेनस आ गया जो कि सेकंड हाउस का लॉर्ड है। 6th हाउस का लॉर्ड हमारा मरकरी है। 10th हाउस का लॉर्ड वीनस है, और 11th हाउस का लॉर्ड प्लूटो एंड मार्स। इन सब की पोजीशन को ज़रूर ध्यान दें, और ये क्या करते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आपके बर्थ चार्ट में, इसे ज़रूर ध्यान दें। अब यहाँ पर हम इसकी स्क्रिप्ट को देख लें। तो हमारा जो सक्सेस का हाउस है सेकंड, यानी कि पहले तो हम देख लें कि क्या हमें हमारा करियर जो है वो तरक्की देने के लिए तैयार है या नहीं। तो यहाँ पर तरक्की देने के लिए, हमारा करियर बनाने के लिए ये बिल्कुल एग्री है, और आपसे कह रहा है कि यदि आपने पढ़ाई पूरी कर ली और उसके बाद नौकरी नहीं मिल रही है तो क्या करें। तो इस समय में यदि आपका करियर साथ दे रहा है तो आप यहाँ पर बिल्कुल कोशिश करें, आपको नौकरी जरूर मिल जाएगी। उसके बाद
नौकरी हमारा करियर जो है उसको बनाने के बाद क्या हमें पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, उसके बाद नौकरी मिलेगी, नौकरी भी मिलेगी। तो यहाँ पर हमारा प्राइम हाउस ऑफ मनी, प्राइम हाउस ऑफ जॉब, प्राइम हाउस ऑफ करियर, ये तीनों ही बातें यहाँ पर बिल्कुल शुक्र ग्रह अपनी दशा में देने के लिए तैयार है। अब आगे बात करते हैं अंतर्दशा की। तो क्या शनि जो जिनका अंतर्दशा चल रही है, क्या वो हमें पैसा देने के लिए तैयार हैं? तो बिल्कुल तैयार हैं। गेन यानी पैसे का प्रॉफिट, उसके लिए प्रॉफिट के लिए तैयार हैं। तो ये तैयार हैं और यहाँ पर पैसा, जॉब, पैसा बिल्कुल तैयार हैं। तो यहाँ पर पैसा, जॉब और फ़ायदा तीनों ही चीज़ें मिल रही हैं। यानी यहाँ पर आपको प्रमोशन की भी बात हो रही है और नई नौकरी यदि आप करना चाह रहे हैं पढ़ाई पूरी करने के बाद, तो उसके लिए भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब उसके बाद प्रत्यंतर दशा की बात करें तो यहाँ पर भी पैसा मिल रहा है, नौकरी मिल रही है, पैसा मिल रहा है और पैसा मिल रहा है और पैसे से जो हमें लाभ है वो मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने बड़ी ही आसानी से देखा कि हमारे को सक्सेस के सभी हाउसेस हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर यदि हम ट्राई करें तो बिल्कुल हमें जॉब मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर इनका एक सवाल चूँकि ये आया है कि अत्यधिक मेहनत करने के बाद भी हमें वो पोजीशन नहीं मिल रही है, तो क्या नई जॉब में स्विच करें? तो इसके पहले जब ये सवाल आया था तो वहाँ पर जो इसके पहले की जो दशाएं थीं या जो हाउसेस थे वो निगेशन के हाउस यानी 5, 8 और 12 को सपोर्ट करते हुए दिख रहे थे। यानी कि उसमें जो इसकी पोजीशन थी, इसका जो मैं कहूँ अगर तराजू में अगर रखा जाए तो एक तरफ अगर इनको रखा जाए, एक तरफ इनको, तो यहाँ पर दोनों ही स्थितियों में मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। मंगल अपने रिजल्ट जो दे रहे थे वो इसके साथ दे रहे थे। तो यहाँ पर इनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो काफ़ी बढ़ी हुई थी और ऐसी स्थिति में उन्होंने अपनी जॉब को स्विच करने का, नई जॉब में जाने का इन्होंने जो फैसला किया था वो इसी समय में किया था। और जब इनकी ये स्क्रिप्ट सामने आती है, यानी इनको शनि का साथ मिल गया और इनको जो है मरकरी का साथ मिल गया, तो वहाँ पर इन्होंने अपनी जॉब को स्विच कर लिया, नई जॉब कर ली और वहाँ पर इन्होंने तरक्की भी प्राप्त की। तो इस तरह से जो है हम बड़ी ही आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि क्या हमारा जो आने वाला समय है वो कैसा है। और यदि आपका इसमें कोई सवाल हो या इससे रिलेटेड कोई सवाल हो या कोई और भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप सवाल चाहें तो पूछ सकते हैं और अगर सवाल जनरल होगा तो उसका जवाब भी आपको उसी कमेंट बॉक्स में सेक्शन में मिल जाएगा। और यदि आपका कोई पर्सनल सवाल हो तो उसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो तो वो भी आप करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी। और यदि आप अपने बर्थ चार्ट में आपने इसे अभी तक कैलकुलेट कर लिया होगा तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिले होंगे इसमें। तो आप तरक्की करें और आगे बढ़ें जल्द से जल्द। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो में यहीं पर विराम लेता हूं और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।